Hello students, I'm Kavita, your English teacher, and today I'm here with your fifth chapter, Princess September. So let's start our video. The king and queen of CM के राजा और रानी की had many daughters, बहुत सारी बेटियां थी, and the queen said that it confused her. और रानी ने ये कहा कि ये उसे उलझन में डाल देता है. To have to remember so many names, इतने सारे नाम याद रखना. One day the king decided to call them January, February and March. और एक दिन राजा ने ये निर्णय लिया कि वो उन्हें जनवरी, फरवरी, मार्च कहेगा. दो ऑफ कोर्स इन CMEs, बल्कि ये सारी है वो CM भाषा के अंदर उन्हें बोलेगा. Till he came to the youngest whom he called September. और यहाँ तक कि जब सबसे छोटी थी उसका नाम जो है वो सितंबर रखा गया. The king of CM had a peculiar habit. और CM के राजा की एक बड़ी ही विचित्र सी आदत थी. Instead of receiving gifts on his birthday, he gave them. यानी अपने बर्थडे पर गिफ्ट लेने की बजाय वो उन्हें जो है गिफ्ट दिया करता था. 1 year on his birthday, एक साल अपने बर्थडे पर, not having anything else handy, जब उसे कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिली, he gave each of his daughter a green parrot in a golden case. उन्होंने जो है अपनी हर एक डॉटर को, अपनी हर एक बेटी को एक तोता दिया, जो कि किसमें दिया उन्होंने, गोल्डन यानी कि सोने के पिंजरे में दिया. द प्रिंस वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरेट. और जो प्रिंसेस थी, जो राजकुमारियां थी, वो बड़ा ही गर्व महसूस कर रही थी अपने तोते के साथ. एंड दे स्पेंड एन आवर एवरी डे. और वो हर दिन 1 घंटा उसके साथ बिताने लगी अपने तोते के साथ. इन टीचिंग दैम, उनको पढ़ाने के लिए. टू टॉक, बोलने के लिए, वो कैसे बोलना सीखे, तो उन्हें अपने तोते को वो हर रोज 1 घंटा पढ़ाती थी. प्रेजेंटली ऑल द पैरेट कुड से गॉड सेव द किंग. और जो सारे के सारे जो तोते हैं वो ये कहना सीख गए कि गॉड सेव द किंग, कि भगवान जो है वो रक्षा करे राजा की. एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पोली. और उनमें से कुछ तोते कहते प्रिटी पोली. इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज, 7 जो है एशियाई भाषा के अंदर वो ऐसा बोलते थे. बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सितंबर वेंट टू से, जब एक दिन जो है प्रिंसेस सितंबर जो है उठी कहने के लिए या गई कहने के लिए गुड मॉर्निंग टू हर पैरेट्स, अपने पैरेट को गुड मॉर्निंग कहने के लिए जब वो गई, सी फाउंड इट लेइंग डेड. उसने पाया कि वो मरा हुआ पड़ा था एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज, अपने सोने के पिंजरे के बिल्कुल तली में. सी बर्स्ट इनटू फ्लड ऑफ टीयर. और जो है उसकी आंखों से जो है बाढ़ की तरह आंसू बहने लगे. एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर. और जो वहाँ उसकी जो सेविकाएं थी वो भी उसे सांत्वना देने में असफल हो गई. सी क्राइड सो मच, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी. दैट द मेड ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू, इसलिए जो सेविकाएं थी वो नहीं जानती थी कि वो क्या करें. टोल्ड द क्वीन, उन्होंने जो है रानी को बता दिया. एंड द क्वीन सैड, और रानी ने कहा इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस, ये तो बड़ी बेकार और जो है गलत जो बात है. एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सफर, और यही अच्छा होगा कि उस बच्चे को बिना कुछ रात का खाना दिए उसे बिस्तर पर लेटा दो. द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू द पार्टी. और जो रानी की जो भी क्या थी, सेविकाएं थी, वो पार्टी में जाना चाहती थी उस दिन. सो दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू अ बेड एज क्विकली एज दे कुड. और उन्होंने क्या किया, जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी उन्होंने प्रिंस सितंबर को बिस्तर पर लेटा दिया. एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ, और उन्हें अकेला वहाँ पे छोड़ दिया. एंड वाइल सी ले इन हर बेड, जब वो अपने बेड पर सोई हुई थी या लेटी हुई थी, क्राइंग स्टिल इवन दो सी फेल्ट रैदर हंग्री, और रोने के साथ साथ वो काफ़ी रो रही थी और काफ़ी वो भूख भी महसूस कर रही थी. सी साय लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम, और तभी उसने क्या देखा, एक छोटे से पक्षी को देखा जो फुदकते हुए उसके कमरे में आ गया. सी वाइप्ड हर टीयर एंड सेट अप. अब रानी ने क्या किया, मतलब राजकुमारी ने क्या किया, अपने आंसुओं को पोंछा और वो बैठ गई. देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग, और तब वो छोटा सा पक्षी है उसने गाना स्टार्ट किया. एंड ही सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लेक, और उसने बड़े ही सुंदर सुंदर गीत गाए जो कि झील के बारे में थे. इन द किंग्स गार्डन, जो कि राजा के बगीचे में है. एंड द विलो ट्री दैट लुक्ड एट देमसेल्फ इन स्टिल वाटर, और उस विलो पेड़ के बारे में जो कि उस खड़े पानी के अंदर जो है अपने आप को देखता है. एंड द गोल्ड फिश दैट ग्लाइडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस, और उस नन्ही चिड़िया गोल्ड फिश के बारे में जो कि उस विलो ट्री के ब्रांचेस के ऊपर, शाखा के ऊपर बैठती है, कभी आती है और कभी जाती है. दैट वो रिफ्लेक्टेड इन इट, और जो भी उस पानी के अंदर जो है अपना प्रतिबिंब देख रही हैं. When he had finished, जब उसने ये समाप्त कर दिया,
द प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग एनी मोर। अब प्रिंसेस जो है यानी कि जो राजकुमारी है वो नहीं रोई और ज़्यादा। सी क्वाइट फॉरगॉट दैट सी हैड नो सपर, और यहाँ तक कि वो ये भी भूल गई कि उसने जो है रात का भोजन नहीं किया। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग सी सैड, उसने कहा ये तो बहुत बढ़िया सॉन्ग है। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो, और वो छोटा सा पक्षी जो है उसके सामने झुका। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरेट, क्या आप जो है मुझे अपने तोते के स्थान पर स्थान देंगी? सेड द लिटिल बर्ड, उस छोटे से पक्षी ने कहा। इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, हाँ ये सच है कि मैं इतना सुंदर नहीं हूँ दिखने में, बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ आई हैव अ मच बेटर वॉइस, मेरी बहुत ज़्यादा सुंदर आवाज़ है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड विद डिलाइट, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने क्या किया, अपने दोनों हाथों से ताली बजाई खुश होकर। एंड देन द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड, और तब जो है वो छोटा सा पक्षी फुदक कर उसके पलंग के एक सिरे पर जाकर बैठ गया। एंड सेइंग हर टू स्लीप, और तब तक गाता रहा जब तक कि वो सो नहीं गई। व्हेन शी अवोक नेक्स्ट डे, जब वो अगले दिन उठी, द लिटिल बर्ड वाज स्टिल देयर, छोटा सा पक्षी अब भी वहीं था। As she opened her eyes, she said, जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसने कहा गुड मॉर्निंग। द मेड ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट, और जो वहाँ की क्या थी उसकी सेविकाएं थी वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड्स, और उस छोटे से पक्षी ने क्या किया, उसके हाथ से उठाकर जो है राइस खाया। एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सोसर, और क्या किया उसने जो है उसके सोशर में जो है स्नान भी किया। सोशर का मतलब होता है एक छोटा सा, आप प्याला कह सकते हो या प्लेट कह सकते हो, तो उसके अंदर उस छोटे से पक्षी ने स्नान किया। ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटीफुली, और उसने जो है फिर से गाना स्टार्ट कर दिया बड़े ही सुंदर तरीके से। दैट द मेड ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड, और जिससे जो उसकी जो क्या थी सेविकाएं थी वो बड़ी ही सरप्राइज हो गई। फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसी चीज़ें ऐसा जो सॉन्ग है वो पहले कभी भी नहीं सुना था। एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, और जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी वो काफ़ी गर्वित हो गई और काफ़ी खुश हो गई ये बात देखकर। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर, अब मैं तुम्हें जो है दिखाना चाहती हूँ अपनी 8 बहनों को। सेड द प्रिंसेस, राजकुमारी ने कहा। सी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड, उसने अपने दाएं हाथ के पहले फिंगर को, पहली उंगली को आगे किया। दैट इट सर्व्ड एज अ पर्च, जो कि उसके बैठने की सीट जो है बन गया। एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सैट ऑन इट, और छोटा सा पक्षी जो है वो उड़ा और उसके जो है फिंगर के ऊपर जाकर बैठ गया। देन फॉलोड बाय हर मेड ऑफ ऑनर सी वेंट थ्रू द पैलेस, और फिर अपनी उन सभी दासियों के साथ, सेविकाओं के साथ वो महल में जो है घूमी। एंड कॉल ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस, और उन राजकुमारियों को यानी कि अपनी हर एक बहन के पास जो है उसने जाकर इसको बताया। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सिंग अ डिफरेंट सॉन्ग, और हर एक राजकुमारी के लिए उस छोटे से पक्षी ने अलग अलग सॉन्ग गाया। बट द पैरेट कुड ओनली से गॉड सेव द किंग, लेकिन तोते जो है सिर्फ यही कह सकते थे कि भगवान जो है राजा की रक्षा करे। एंड प्रिटी पोली एंड एट लास्ट शी शाउड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन, और अंत में उसने जो है उस छोटे से पक्षी को, राजा को और रानियों को जो है रानी को दिखाया। दे वर सरप्राइज एंड डिलाइटेड, वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए और काफ़ी प्रसन्न हुए उसको देखकर। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, हाँ मैं जानती हूँ मैंने ठीक किया उस दिन तुम्हें बिना खाने के जो है तुम्हें बेड पर सुलाने के लिए जो मैंने बोला। सेड द क्वीन, रानी ने कहा। दिस बर्ड सिंग मच बेटर देन द पैरेट, और ये जो पक्षी है वो बहुत अच्छा गाता है उस तोते की बजाय। सेड द किंग, राजा ने कहा। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन, और रानी ने कहा कि मैं ये सोचती हूँ कि आप जो है ये सुन सुनकर काफ़ी थक चुके थे लोगों से कि भगवान आपकी रक्षा करे। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल वांटेड टू टीच देयर पैरेट टू से इट टू, और मैं नहीं सोचती, मतलब आई कांट थिंक, मैं ये नहीं सोच सकती कि क्यों उन लड़कियों ने अपने तोतों को भी यही सिखाया कहने के लिए। द सेंटिमेंट इज़ एडमिरेबल, और जो भावनाएं थी वो काफ़ी प्रशंसनीय थी। सेड द किंग, राजा ने कहा। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, और मैं इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता कि मैं इसको कितनी बार मैं सुनता हूँ। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरेट्स से प्रिटी पोली, लेकिन मैं ज़्यादा थक गया हूँ इन तोतों से जो ये बोलते हैं प्रिटी पोली। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेड द प्रिंसेस, और राजकुमारियों ने कहा लेकिन ये तो जो है 7 अलग अलग भाषाओं में बोल सकते हैं।
आई डियर से दे डू, सेड द किंग, राजा ने कहा कि हाँ हाँ ये मतलब ऐसा बोल सकते हैं, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर, लेकिन ये मुझे अपने दरबारियों की याद दिलवाते हैं। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज, क्योंकि वो एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोलती हैं। एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट, और इसका कोई और दूसरा मतलब नहीं होता किसी भी तरीके से जैसा वो बोलते हैं। द प्रिंसेस वर वैक्स्ड एट दिस, और जो राजकुमारियां थी वो काफ़ी दुखी हो गई इसको सुनकर। एंड द पैरट लुक्ड वेरी ग्लम इंडेड, और जो तोते थे वो भी वास्तव में काफ़ी उदास हो गए। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रेन थ्रू ऑल द रूम ऑफ द पैलेस, लेकिन जो राजकुमारी सेप्टेम्बर थी वो दौड़ती हुई घूम रही थी सारे कमरों में उस महल के, सिंगिंग लाइक अ लार्क, और उस छोटे पक्षी की तरह गाती हुई। वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल, और जबकि उसका जो छोटा पक्षी था वो चारों तरफ घूम रहा था और गा रहा था एक नाइटिंगेल की तरह। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, और चीज़ें ऐसे ही चलती रही कई दिनों तक। एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हैड टुगेदर, तब उन 8 जो राजकुमारियों ने अपने सिर को एक साथ मिलाया। एंड दे वेंट टू सेप्टेम्बर, सैट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर, और वो सेप्टेम्बर के पास गई और जो है उनाया उसके चारों तरफ। किसके चारों तरफ? प्रिंस सेप्टेम्बर के चारों तरफ। वो कहती हैं माई पुअर सेप्टेम्बर, दे सेड, उन्होंने कहा मेरी बेचारी, हमारी प्यारी या हमारी बेचारी सेप्टेम्बर, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट, कि हमें बड़ा दुख है कि तुम्हारा सुंदर तोता मर गया। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पैट बर्ड्स, और ये तुम्हारे लिए जो है काफ़ी बुरा है कि तुम्हारे पास कोई भी पालतू पक्षी नहीं है, एज वी हैव, जैसे हमारे पास है। सो वी हैव ऑल पुट अवर पॉकेट मनी टुगेदर, इसलिए हम सब ने अपने पॉकेट मनी को इकट्ठा किया है। एंड वी आर गोइंग टू बाय यू अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरट, और हम तुम्हारे लिए हरे और पीले रंग का एक प्यारा सा तोता लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर नथिंग, कुछ ना करने के लिए आपका धन्यवाद, सेड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा। आई हैव अ पैट बर्ड विच सिंग द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग टू मी, मेरे पास एक जो है मेरा पालतू पक्षी है जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा गाता है। एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन द अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरट, और ये मैं नहीं जानती कि इस धरती पर कौन सा ऐसा जो है हरे या पीले रंग का तोता है जो ऐसा गा सकता है। वेल माई डियर, दे सैड, उन्होंने कहा ठीक है मेरी प्यारी, इट्स अब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स, कि ये जो गलत है तुम्हें इस तरह से बात करना अपने पक्षी के बारे में, क्योंकि वो पक्षी जो है वो उसका मन करता है तब अंदर आता है और उसका मन करता है तब वो बाहर चला जाता है। दे लुक राउंड द रूम एंड रेज देयर आईब्रो, उन्होंने जो है कमरे में चारों तरफ देखा और अपनी आईब्रोज को ऊपर किया। डू यू माइंड अवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ, क्या अगर तुम्हें जो बुरा ना लगे हम पूछ सकते हैं कि तुम्हारा पक्षी जो है वो कहाँ है। दे सेड, उन्होंने कहा ही हैड गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, वो अपने जो है फादर इन लॉ या अपने ससुर के पास जो है मिलने के लिए गया हुआ है। सेड द प्रिंसेस सेप्टेम्बर, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा। एंड व्हाट मेक यू थिंक ही विल कम बैक, आस्क्ड द प्रिंसेस, और राजकुमारियों ने कहा तो आपको तुम्हें कैसा लगता है कि वो तुम्हारे पास वापस आएगा। He always does come back, said the September, सेप्टेम्बर ने कहा कि वो हमेशा जो है वो वापस आ जाता है। Well my dear, said the 8 princess, तब जो है उन 8 राजकुमारियों ने कहा ठीक है मेरी प्यारी, इफ यू विल टेक अवर एडवाइस, यदि तुम हमारी जो है एडवाइस अगर तुम हमारा सुझाव लोगी, यू वुडंट रन एनी रिस्क लाइक दैट, तुम्हें किसी भी तरह का जो है रिस्क नहीं लेना चाहिए उस पक्षी के लिए। इफ ही कम बैक एंड माइंड यू, अगर वो वापस आ जाता है, माइंड यू बुरा मत मानना, इफ ही डज यू विल बी लकी, यदि वो आ जाएगा तो तुम भाग्यशाली हो। पॉप हिम इनटू द केज, उसे धकेल देना किसके अंदर, पिंजरे के अंदर, एंड कीप हिम देयर, और उसे वहीं रखना। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, और तभी जो है ये एक तरीका है ये निश्चित करने का कि वो तुम्हारा पेट है। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर, उस छोटी प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा लेकिन मुझे तो पसंद है कि वो मेरे कमरे के अंदर उड़ता फिरे। सेफ्टी फर्स्ट, सैड हर सिस्टर्स ऑमनियसली, और बड़े ही जो है संकोचवश उनकी बहनों ने कहा कि सुरक्षा पहले होनी चाहिए।
दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, वो उठी और वो कमरे से जो है वो चलकर बाहर गई, शेकिंग देयर हेड, अपने सिर को हिलाते हुए, एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी, और वहाँ पर वो सितंबर को छोड़ गई परेशानी के अंदर, परेशानी में डालकर. So student, this is your first part of this chapter. Thank you for watching this video.